हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यभामा एकेडमी। आप सभी का सत्यभामा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में हमारे क्लाइंट्स जनरली बात करते रहते हैं कि सर, जब हम लोग खुद से गैजेट पब्लिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और भेजते हैं तो मैक्सिमम टाइम रिजेक्ट क्यों हो जाता है या लेटर क्यों आ जाता है हमें गैजेट ऑफिस से। तो बहुत सारे क्वेश्चन आने के बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो जनरली मैं टॉप 5 रीजन्स लेके आया हूँ कि क्या कारण है जिसके कारण आप लोग जब खुद से इस प्रोसेस में करते हैं, खुद से जब ये प्रोसेस करते हैं तो आप लोग का रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि नेम चेंज का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, हम उसमें कैसे आपका हेल्प करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसका क्या क्या गाइडेंस जो होता है नेम चेंज प्रोसेस के लिए, गज़ट पब्लिकेशंस के लिए, उसके बाद कैसे आप उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स में या मार्कशीट में या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें कैसे आप अपना नाम चेंज करवा सकते हैं, उसके लिए हमने 2 वीडियोस पहले ही बना दिया है। आप गज़ट को कैसे सर्च करेंगे, कैसे उसको प्रिंट आउट लेंगे, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इससे आपको ज़रूर बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आप ये सर्विस हमसे लेना चाहते हैं घर बैठे, तो वो सर्विस भी सत्यभामा एकेडमी आपके लिए प्रोवाइड करती है। चलिए फिर मैं वीडियो शुरू करता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहला कारण जो होता है एफिडेविट। आप हमेशा ट्राई कीजिए कि एफिडेविट अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप ट्राई कीजिए कि आप एफिडेविट बनवाएं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक नोटरी। कई दफ़ा क्या होता है कि लोग पब्लिक नोटरी से एफिडेविट बनवा लेते हैं और उसको गज़ट ऑफिस वाले रिजेक्ट कर देते हैं। उसका कारण ये है कि कई दफ़ा आप ऐसी चीज़ों का डिमांड करते हैं जो कहीं भी पास्ट में डॉक्यूमेंट में आपका चीज़ें अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मानिए कि आप शादी के बाद, कोई लेडीज़ का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप वो करवाना मानिए कि उनके हस्बैंड का नाम कुछ शर्मा है, ठीक है, और सॉरी मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, शर्मा है, ठीक है, लेडीज़ का नाम, पर उनके हस्बैंड का नाम समझिए लेट सपोज कि समथिंग मिश्रा है, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, अब लड़की चाहेगी कि हमें मिश्रा करवाना है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि गज़ट ऑफिस वाले जनरली जो पब्लिक नोटरी का, अब जो कि लड़की जो होंगे, जो कि लेडीज़ होंगे, शादी से पहले उनके हर डॉक्यूमेंट में शर्मा लगा होगा। अब चूँकि ये शर्मा जो है, अब आप उसको मिश्रा करवाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको गज़ट ऑफिस से लेटर आ जाएगा कि नहीं, आप नोटरी से नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट बनवा के दें। मैटर वही रहेगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं कि गज़टेड ऑफिसर होते हैं क्लास 1 के। तो अगर वो इस चीज़ को एफिलिएट कर देते हैं, क्योंकि वो वेरीफाई करने के बाद एफिलिएट करेंगे, तो गज़ट ऑफिस वाले विदाउट एनी क्वेश्चन आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखते होंगे कि जैसे कि न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन के लिए, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी लोकल न्यूज़पेपर में आप पब्लिकेशन ना दें, कभी भी ना दें। लोकल न्यूज़पेपर में आप कभी भी पब्लिकेशन ना दें। आप हमेशा ट्राई करें कि आप कोई लीडिंग न्यूज़पेपर अपने स्टेट का, उसमें आप इसका एडवर्टाइजमेंट करवाएं। तो 2 कारण, कई दफ़ा लोग क्या होता है कि कोई भी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं पटना का एग्जांपल लेता हूं, एक क्लाइंट्स था, उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट वहां के लोकल न्यूज़पेपर में डाल दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया वहाँ से कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक लीडिंग न्यूज़पेपर में अपना ये एडवर्टाइजमेंट देना है, ठीक है। अब मैं थर्ड कारण पे आता हूँ, तीसरा कारण पे। तो तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण क्या है? डॉक्यूमेंट्स में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट को आपको एनी हाउ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं डॉक्यूमेंट, तो उस केस में क्या होगा ना कि आपको वो रिजेक्ट हो जाएगा चीज़ें। तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएं, और किसी भी फॉर्मेट एक्सेप्ट वर्ड फॉर्मेट आप इसका कोई भी डॉक्यूमेंट ना बनाएं। काइंडली जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप वर्ड में उसको लिखिए, वर्ड में टाइप कर लीजिए, और जो CD मैटर भेजते हैं ना, जो सेम CD मैटर आपका क्या होता है ना कि गज़ट में छप के आता है, तो ऑलवेज ट्राई कीजिए कि CD मैटर एंड सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब के सब वर्ड फॉर्मेट में हो। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या होता है? विटनेस के लिए आप जानते होंगे कि इसमें 2 कॉपी विटनेस का लगता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि जो विटनेस है ना, वो ब्लू
बॉल पॉइंट या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करें सिग्नेचर करने के लिए। कोई भी रेड, ग्रीन या एनी अदर कलर का पेन सिग्नेचर करने के लिए इस्तेमाल ना करें। एक गलती और बहुत बड़ा लोग करते क्या है कि ये 2 कॉपी उसको भेजना पड़ता है, ठीक है। उसमें गलती लोग क्या करते हैं कि एक कॉपी पे सिग्नेचर लेके दूसरा उसका फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं। कृपया ये गलती कभी भी ना करें। आप हमेशा 2 ओरिजिनल सिग्नेचर वाली जो विटनेस कॉपी होती है उसकी 2 कॉपी बनाइए और दोनों पे ओरिजिनल सिग्नेचर करें, तो फिर आप बच सकते हैं रिजेक्शन होने से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि पेमेंट भारत पे से जो हम पेमेंट करते हैं, आप जानते होंगे कि भारत पे से हम लोग पेमेंट करते हैं, वो सबसे बड़ा क्या होता है कि गवर्नमेंट रेट रिवाइज करते रहता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे आप न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देते होंगे तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्ड न्यूज़पेपर जो कंपनी होती है वो चार्ज करती है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट भी गज़ेट में आपका जो भी पब्लिकेशन करवाना होता है नंबर ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग वो पैसा चार्ज करता है, ठीक है। तो कृपया करके आप हमेशा गवर्नमेंट का वेबसाइट जो है वो चेक कर लिए कि जो काम के लिए आप गवर्नमेंट के यहाँ लेटर सेंड कर रहे हैं उसमें आपने अप्रोप्रिएट फीस भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। माइनर के केसेस में पेमेंट गवर्नमेंट ने अलग रखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए अलग रखा हुआ है। देन आपका अगर आप मानिए कि रिलीजन चेंज करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने फ़ीस अलग रखा हुआ है। तो कृपया गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप जाके फ़ीस एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। और जब भी आप लेटर भेजें तो उसमें रिसिप्ट जो होता है पेमेंट का ज़रूर भेजें, चूँकि क्या होता है गवर्नमेंट ऑफिस में अगर किसी कारणवश आपका लेट हो रहा होगा पब्लिकेशन में, तो आप लोग अगर चाहेंगे स्टेटस चेक करने के लिए तो आपको डिमांड किया जाएगा कि आप पेमेंट का रिसिप्ट जो है उसका रेफरेंस नंबर बताइए, फिर आपको वो ट्रैक करके बताएंगे कि आपका क्यों फंसा हुआ है चीज़ें, ठीक है। तो ये आप 5 चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गज़ट पब्लिकेशन का जो रिजेक्शन है वो नहीं होगा आपके केस में। अब हम बताते हैं कि इस चीज़ को सत्यभामा एकेडमी भी आपके लिए घर पे बैठे बैठे करके देता है। हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं कंसल्टेशन का चार्ज। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे A to Z चीज़ें चेक करके कि एक्चुअली में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। वेरिफिकेशन करके हम बताएंगे, एफिडेविट का मैटर वगैरह सब चेक करेंगे। दूसरा, हम डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, टोटल जो डॉक्यूमेंट बनेगा तो आपके बिहाफ में सत्यभामा एकेडमी बना के देगा आपको। उसके लिए CD इंक्लूडिंग CD भी बना के देगा। उसके लिए हम 2000 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज़ करवाना चाहते हैं हमसे तो 2500 की जगह हम ओनली 2500 की जगह हम ओनली, माफ़ कीजिएगा थोड़ा मेरा हाथ में चोट लग गया है, 2500 की जगह हम ओनली 2150 रुपया चार्ज करते हैं। ये फ़िलहाल न्यू ईयर गिफ्ट चल रहा है, ये जनवरी लास्ट तक चलेगा। उसके बाद ये दोबारा हम 2500 रुपया चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी भारत कोष में पेमेंट कैसे करते हैं और न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट कहाँ करवाना चाहिए, किस में करवाना चाहिए, क्या मैटर देना है, A to Z आपको हम इसी डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में हेल्प करके देंगे। मतलब अगर आप ये पैकेज लेते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका A to Z सारा काम हो जाएगा और बिना किसी गज़ट रिजेक्शन के, ठीक है। तो अगर आप ये सर्विस खुद लेना चाहते हैं तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप ये सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो उस केस में आप ये दिए हुए नंबर, जो नंबर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो नंबर हमारा है व्हाट्सअप का या कॉल का भी, आप इस पर हमें 9717983846 पे वर्किंग आवर में कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।